नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इमोशनल और रेवोल्यूशनरी पोएम जिसका नाम है फ्रीडम टू द स्लेव, जिसे लिखा है एच.एल.वी. डिरोजियो ने। ये पोएम एक गुलामी से आज़ादी के मोमेंट को सेलिब्रेट करती है, जिसमें प्राइड, होप और ह्यूमन डिग्निटी का एहसास छुपा है। और यही कुछ इसमें थीम्स भी होते हैं हमारे। हर एक लाइन पावरफुल है, इसलिए आज हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। पोएम की शुरुआत एक एपिग्राफ के साथ होती है, जो कि है एंड एज द स्लेव डिपार्ट्स द मैन रिटर्न्स। कैंपबेल की पोएम से ये लाइन ली गई है। इसका मतलब है, जब एक इंसान गुलामी से निकलता है तो उसका असली मैन यानी कि असली उसकी ह्यूमन डिग्निटी वापस आती है। वो खुद पे गर्व महसूस करता है। ये कोट पूरी पोएम का बेस सेट कर देता है। हाउ फेल्ट ही वेन ही फर्स्ट वॉज टोल्ड अ स्लेव ही सीज टू बी। उसने क्या महसूस किया होगा जब पहली बार उसे बताया गया कि अब वो गुलाम नहीं रहा। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, मतलब एक टाइप की फीलिंग, वो इमोशन इग्निट करने की कोशिश कर रहा है रीडर्स के अंदर कि कैसा एक स्लेव जब उसकी स्लेवरी ख़त्म हो जाती है कैसा फील करता है। आगे हम पूरी पोएम में यही डिस्कस करने वाले हैं, वो कैसा फील करने वाला है। हाउ प्राउडली बीट हिज हार्ट व्हेन फर्स्ट ही न्यू दैट ही वॉज फ्री। फिर वो बताते हैं कि उसका हार्ट कितने फ़क्र से बीट कर रहा होगा जब उसने पहली बार सुना होगा कि अब वो आज़ाद है। द नोबलेस्ट फीलिंग ऑफ द सोल टू ग्लो एट वंस बिगिन। उसके अंदर सबसे ज़्यादा एकदम नोबल फीलिंग आई होगी और एकदम से उसके चेहरे पे एकदम जगमगाहट आ गई होगी। ही नेल्ट नो मोर, हिज थॉट्स वर रेस्ड, ही फेल्ट हिमसेल्फ अ मैन। वो अब किसी के सामने झुका नहीं है, उसके ख्याल एकदम ऊपर उठ गए हैं। अब वो स्लेवरी से ऊपर उठ के अपने बारे में सोच रहा है। उसने महसूस किया कि अब वो एक इंसान है, औरों की तरह भी। ही लुक्ड अबव द ब्रेथ ऑफ हेवन अराउंड हिम फ्रेशली ब्लू। उसने ऊपर देखा जैसे आसमान की हवा उसके चारों तरफ नए अंदाज में बह रही हो। ही स्माइल एक्सक्यूलेटिंगली टू सी द वाइल्ड बर्ड्स एज दे फ्लू। वो खुशी से मुस्कुरा दिया जब उसने देखा कि काफ़ी सारी बर्ड्स वगैरह उसके आसपास उड़ रही हैं। यहाँ पर पोएट कोशिश कर रहे हैं नेचर को एज एन फ्रीडम का एलिमेंट दिखाने के लिए। ठीक है, बर्ड्स, रनिंग स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें नेचर में हैं जो कि फ्रीडम को सिग्निफाई करती हैं। ही लुक्ड अपॉन द रनिंग स्ट्रीम दैट नेथ हिम रोल्ड अवे। उसने बहती हुई नदी को देखा जो उसके नीचे से गुजर रही थी। देन थॉट ऑन विंड्स एंड बर्ड्स एंड फ्लड्स एंड क्राइड आई एम फ्री एज दे। फिर उसने सोचा हवा और बर्ड्स, पानी, सब आज़ाद हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, पोएट नेचर को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आइडिया ऑफ फ्रीडम में। और उसने ज़ोर से कहा कि मैं भी उनकी तरह आज़ाद हूँ। ओ फ्रीडम, देयर इज़ समथिंग डियर इवन इन द वेरी नेम। ओ फ्रीडम, मतलब पोएट इसमें कह रहे हैं कि फ्रीडम के नाम में ही कुछ खास बात है, जो मतलब इसके नाम को लेते ही ये दिल को छू जाती है। दैट लाइट्स द अल्टर ऑफ द सोल विद एवरलास्टिंग फ्लेम। इसका नाम एक इंसान के मन में एक अमर टाइप की, आप कहते हो, ज्योति जला सकता है। एक एटर्नल स्पिरिट है, ठीक है, जिसकी फ्लेम कभी बुझ नहीं सकती। सक्सेस अटेंड द पैट्रियट स्वॉर्ड दैट इज़ अनस्टेड फॉर दी। जो तलवार एक देशभक्त ने आज़ादी के लिए उठाई हो और उससे हमेशा जीत मिलती हो, ऐसी है हमारी फ्रीडम। एंड ग्लोरी टू द ब्रेस्ट दैट ब्लीड्स, ब्लीड्स नोबली टू बी फ्री। और उस सीन को सल्यूट जिसमें खून बहा, लेकिन एक नोबल कॉज के लिए, आज़ादी के लिए। यहाँ पर बात की जा रही है उन लोगों की जिन्होंने स्लेवरी के लिए फ़ाइट की। ठीक है, उनका जो स्ट्रगल था और जो मतलब वायलेंस हुआ उस टाइम पे, पर लेकिन फॉर अ नोबल कॉज। ब्लेस्ड बी द जेनरस हैंड्स दैट ब्रेक्स द चेन अ ट्रायंट गेव। वो हाथ बहुत ज़्यादा महान है जो कि एक आपके मास्टर को, यानी स्लेव का जो ओनर होता है, उसको यहाँ पर एकदम अत्याचारी टाइप का बताया गया है कि दिए हुए बंधन को तोड़ देता है, यानी स्लेवरी को ख़त्म कर देता है। एंड फीलिंग फॉर डिग्रेडेड मैन गिव्स फ्रीडम टू द स्लेव। और जिस हाथ में इतनी इंसानियत हो कि वो एक नीचे दिखाए गए इंसान को, यानी डिग्रेडेड मैन को, एक स्लेव को, जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाया जाता है, उसको आज़ादी दे दे। ठीक है, लास्ट लाइन इसकी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसमें लिखा गया गिव्स फ्रीडम टू द स्लेव, जिसमें कि इसका टाइटल भी है फ्रीडम टू द स्लेव। और उस
इंसान को जो स्लेवरी के लिए फ़ाइट कर रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा इसमें सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों, फ्रीडम टू द स्लेव यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म होती है। ये सिर्फ एक पोएम नहीं है बल्कि एक टाइप की इमोशनल जर्नी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि एचएलवी हमको याद दिलाते हैं कि आज़ादी हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके लिए लड़ना एक नोबल कॉज है। नेचर, सोल, सेक्रीफाइस सब कुछ इस पोएम में ब्यूटीफुली ब्लेंडेड दिखाया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और फ्रीडम टू द स्लेव आपको समझ आ गई है आसानी से, तो फटाफट से भाई वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 100% इंग्लिश चैनल पे ही मिलेगा आपको इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।